नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या नारियल फोड़ने से सड़क टूट सकता है? यूपी में ये भी हुआ। एक मंत्री जी गई थी सड़क का शिलान्यास करने, उन्होंने नारियल तोड़ा, नारियल तो नहीं फटा, सड़क टूट गया। क्या बियर कंपनी के पते पर एग्जामिनेशन पेपर छपने के लाइसेंस दिए जा सकते हैं, ठेका दिया जा सकता है? ये भी यूपी में हुआ है। जो टेट का जो परीक्षा लीक हुआ था, जिसमें 19 लाख परीक्षार्थी स्टूडेंट थे, अब खबर सामने आ रही कि पहले तो खबर आई कि एक बीजेपी के विधायक के भाई शामिल हैं, उनकी प्रिंटिंग प्रेस है। एक उपाध्याय जी उसमें अधिकारी थे, वो लपेटे में आ गए। अब पता चल रहा है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में छपने के लिए पेपर का ठेका मिला था, वो बियर बनने का पता है। तो ये सब कुछ यूपी में होगा, लेकिन सवाल ये है कि आपको मीडिया दिखाएगा नहीं। मैं कुछ मीडिया पर छोटे छोटे क्लिप्स देखता हूँ। तेजस्वी यादव का इंटरव्यू कर रही थी चित्रा त्रिपाठी को तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन मीडिया वाला फैला रहा है। चित्रा त्रिपाठी कहने लगी मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की है जब बिहार में बाढ़ था। सोचिए, जब बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी तब वो बाढ़ रिपोर्ट करने गई। तो उनसे पूछिए कि जब से बीजेपी की सरकार है आपने कितनी रिपोर्ट की है। तेजस्वी कह रहे थे कि आप न महंगाई पर बहस करते हैं, न जीडीपी पर बहस करते हैं, न बेरोजगारी पर बहस करते हैं, आप हिंदू मुसलमान पर बहस करते हैं। तो अभी भी जो बहुजन नेता हैं वो मीडिया के प्रति इतने सॉफ्ट हैं कि आप मत मानिए। उससे अच्छा प्रवक्ता तो सब कृषि आंदोलन वाले लोग हैं। वो हरिंदर ताऊ, ये वो राकेश टिकैत तो शानदार तरीके से मीडिया को धोते हैं। अखिलेश यादव का मैंने रूबिका के साथ एक इंटरव्यू देखा। सोचिए, यही रूबिका जब स्टूडियो में होती है तो किस तरह से काउंटर करती है। लेकिन ये लोग एक सवाल नहीं पूछ रहे हैं पत्रकारों से कि क्या आप लोग कब तक बीजेपी के प्रवक्ता बने रहेंगे, और सबूत क्यों नहीं देते हैं कि हिंदू मुस्लिम का डिबेट हो। आपने बेरोजगारी पर कब बात की, अनएम्प्लॉयमेंट पर कब बात की, महंगाई पर कब बात की, हेल्थ पर कब बात की, कोरोना लॉकडाउन पर कब बात की, जीएसटी पर कब बात की, नोटबंदी पर कब बात की। ये सोचिए कि कितने डरे हुए हैं हमारे नेता। मैं सवाल समझ नहीं सकता। और सोचिए, एक पत्रकार को, ये भी सवर्ण समाज के लोग ही कुछ काउंटर कर रहे हैं। कन्हैया ठीक ठाक काउंटर करते हैं मीडिया वालों का, उनको पता है सारा खेला, एकदम ठीक ठाक काउंटर करते हैं। राकेश टिकैत बढ़िया काउंटर करते हैं। और किसान के जो हमारे आपके जैसे आम किसान हैं, हरिंदर ताऊ जैसे लोग, वो तो जबरदस्त काउंटर करते हैं। किसी की हैसियत ही नहीं कि मीडिया वाले उनसे जाके सवाल जवाब कर ले। तो ये भी खबर है। तो अब शुरू से बता रहा हूं आपको। टीटी परीक्षा का पेपर बियर के गोदाम के पते पर छापना गोपनीय छपाई का बड़ा घोटाला है। भाजपा सरकार में यूं ही नहीं होता है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, बिजनौर में गजब हो गया। 1.64 करोड़ की लागत से सिंचाई विभाग ने एक सड़क बनाई और भाजपा विधायक उसका उद्घाटन करने पहुंची। ये वो सड़क है। देखिए, संजय सिंह ने ट्वीट किया है, नारियल फोड़ा गया तो सड़क ही टूट गया। लेकिन बीजेपी जहां जहां है वहां कभी भ्रष्टाचार नहीं होता। ये ब्यावा का विकास मॉडल है। यहाँ उद्घाटन के नारियल से सड़क तोड़ी जाती है। और रूबिका लियाकत को मैंने देखा, एक सवाल मतलब वहां भी लग रहा था वो अखिलेश की चापलूसी कर रही हैं। तो सोचिए, जो लोग अखिलेश के सामने अखिलेश की चापलूसी करने लगे, सत्ता से सवाल पूछने की उनकी कभी हिम्मत होगी जब अपोजिशन से के सामने ऐसे कर रहे हैं? तो सड़क पर रारा उखाड़ कर बिखर गई। ये खबर आज सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। और क्या बात है योगी सरकार की, बियर गोदाम के पते पर दे दिया टीईटी पेपर छापने का ठेका। ये भी हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी अंदर के पन्ने पर। उससे भी बड़ी खबर है, वाराणसी से गोरखपुर जाएंगी 200 रोडवेज बसें, प्रधानमंत्री की रैली में परिवहन निगम। तो रोडवेज का ये सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट किया है, बड़ी खबर है। और कल किस तरह से सोचिए कि गुड़गांव में जहां जहां बीजेपी है वहां हिंदू मुस्लिम कैसे होता है, मीडिया अलग करती है। गुड़गांव में पुलिस वाले कुछ आतंकियों से ऐसे व्यवहार करें जैसे वो उनका रिश्तेदार हो। जो सरेआम एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। इस देश का संविधान सबको अपना धर्म मानने की आज़ादी देता है। आपको धार्मिक कर्मकांड की आलोचना की भी आज़ादी देता है। अगर मैं किसी धर्म में हूं और उसमें गड़बड़ी है, उसमें कोई कर्मकांड है, उसमें कोई अंधविश्वास है, उससे कोई नुकसान हो रहा है लोगों को, तो उसके खिलाफ भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे धर्म को आप इस तरह से डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। और ये सब कुछ राजनीतिक एजेंडे पर है।
अब ये किसानों को सोचना है, हरियाणा के किसानों को, कि वो मुसलमानों का समर्थन करेंगे कि नहीं, क्योंकि मुसलमानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने बढ़ चढ़ कर किसानों का समर्थन किया। अब ये जाट समाज को सोचना है, गुर्जर समाज को। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में सवर्णों के साथ खाना खाने पर एससी व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या। सूरज कुमार बौद्ध ने, ये नेशनल दस्तक पर हमने वीडियो भी लगाया, इसे आप देख सकते हैं। और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज की। सड़क तोड़ दी, नारियल दोषी है, संपत्ति जब्त करो इसकी। तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक खबर है। और सोचिए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण लागू करवाने के लिए पूरे देश के सवर्ण रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, और वो काफ़ी चिंतित हैं कि किस तरह से वहाँ आरक्षण मिल रहा है ओबीसी को नीट में। तो इसके लिए वो लगातार विरोध कर रहे हैं। और दलितों को शादी से 3 दिन पहले पुलिस को बताना होगा। बेतुका आदेश, विवाद बढ़ने पर एसडीएम के आदेश का कलेक्टर ने दिया निरस्त। ये देखिए भोपाल, मतलब आज भी आप घोड़ी नहीं चढ़ सकते। इन लोगों को क्या किया जाए। राजस्थान मध्य प्रदेश में सबसे बुरी हालत है, इस पर लोगों को बात करनी चाहिए। और कौन लोग हैं जो जाति के नाम पर, एसबीआई अब कृषि मशीनरी संबंधी ऋण अडानी कैपिटल के माध्यम से देगा। और एक जो मुझे शानदार लगा है, प्रियंका पासवान ने किसी का शेयर किया, 5000 साल पुरानी महाभारत और रामायण बताने और ढोते हुए लाने वाले को 20वीं सदी तक सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि के बारे में क्यों नहीं पता था। तो ये वो तमाम खबरें थी आज की जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही असली मीडिया है। बहुजनों की तो मीडिया ही सोशल मीडिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से चाहे वो अखिलेश यादव हों या तेजस्वी यादव हों, जो अपोजिशन के कुछ मजबूत नेता हैं, उनको किस तरह से मीडिया बदनाम करती है। और यही मीडिया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सरकार में भी अखिलेश तेजस्वी चले जाएंगे, मीडिया इसी तरह से उनसे तीखा सवाल पूछेगा, मुद्दों का सवाल पूछेगा। मीडिया बिकती नहीं है, इसकी एक जाति है। जो मीडिया कल तक बाबा साहब के खिलाफ थी, जो मीडिया फुले के खिलाफ थी, जो मीडिया कल तक मानेवर साहब के खिलाफ थी, जाति की वजह से, तब कांग्रेस के साथ थी क्योंकि कांग्रेस के सवर्ण लीडरशिप थी। अब जब उसको हार्डकोर सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी बीजेपी मिल गई है, तो मीडिया में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में हजारों बहुजन पत्रकारों की जरूरत है। हजारों लोगों को कैमरे पर आना होगा, उनको बात करनी पड़ेगी, ग्राउंड में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। देखिए, जब टीवी अखबार था तब तो हम नहीं कर सकते थे। एक चैनल जो होता है उसमें कम से कम 500 रिपोर्टर होते हैं देश भर में, डिस्ट्रिक्ट में, जिला में। हमारे पास टीवी अखबार नहीं है, हम चला भी नहीं सकते क्योंकि हमारे समाज के पास बिजनेस नहीं। और जिस आइडिया पर हम काम कर रहे हैं, मनुवादी के हाथ में व्यापार है, वो हमें ऐड देंगे भी नहीं। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो हमारा टूल हो सकता है, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर 2, 3, 4 लोगों से मिलकर आप चला सकते हैं, देश भर की खबरें कवर कर सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं। आप स्टूडियो में बैठ के भी आप तमाम खबरों को दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुजन समाज को जागरूक होना होगा। आपको सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा। आप जो पैसा डिश टीवी में खर्च कर रहे हैं, आप जो पैसा अखबार में खर्च कर रहे हैं, उसके बदले आप इंटरनेट लगवाइए। इंटरनेट और मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए, टीवी पर भी यूट्यूब आता है, वहाँ पर आप खबरें देखिए, फेसबुक पर देखिए, ट्विटर पर देखिए, यूट्यूब पर देखिए, क्योंकि टीवी अखबार आपके पास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत में बहुजनों के लिए स्कूल के दरवाजे नहीं खुलते। और सोशल मीडिया नहीं आता, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जो कि विदेशियों ने बनाए हैं, तो भी आपके लिए मीडिया के दरवाजे नहीं खुलते। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।